क्लास 7 का वर्कशीट करने जा रहे हैं, चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 रेशनल नंबर का बेसिक मैथ है। आपका मंडे एग्जाम भी हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले सॉल्व करा दूं। तो आप अपने जो ग्रुप है क्लास का उसमें भी शेयर कर सकते हो। सारा सोल्यूशन एचबी ट्यूशन क्लासेस में मिलता है, आपको मालूम है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है -5/7 इज इक्वल x बाई 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है और क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरीके से, यानी -5/7 इज इक्वल x बाई 8। इसमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। सीधे से इस 8 को इधर ले जाओ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/7 इंटू हो जाएगा 8 इज इक्वल x। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 40/7। वैसे तो वैल्यू ऑफ x यही हो गई, आप इसको मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दो तो बेटर होता है। तो यहां पर मैंने कर दिया x इज इक्वल 7 5 जा होता है 35 और 5/7। डिनोमिनेटर वही रहता है, क्वेश्चन पार्ट इधर आ जाता है और रिमाइंडर यहां रह जाता है। तो इस पर चेक भी कर लेते हैं, 7 5 जा 35 प्लस 5 40/7। तो वैल्यू ऑफ x ये है या -40/7 भी होगी। चलो एक क्वेश्चन सेकंड करें अब इसी का। क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है x इज इक्वल 1/2, y इज इक्वल -3/8। तो आप बताओ x प्लस y की वैल्यू, ये देख लो। तो x प्लस y की वैल्यू क्या होगी, 1/10 प्लस y कितना है -3/8। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें दोनों में एलसीएम देखेंगे। तो इसको नॉर्मल ऑफ 10 एंड 8, जब एलसीएम निकालोगे दोनों के मल्टीप्लाई में जो होता है वो एलसीएम होता है। तो 8 5 जा 40 होता है, 10 4 जा 40 होता है। अगर ऐसे नहीं आता तो अपना ये वाला ट्रिक भी कर सकते हो। क्या है, 10 और 8, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, कितना आ गया, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40 आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 40 हो गया इसका एलसीएम, 10 4 जा तो 4 1 जा 4, ये माइनस कर देगा इसको। 8 5 जा होता है तो जो 5 आया ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, हुआ 15। तो 15 से 4 गया, हुआ कितना, -11/40 इसकी हुई वैल्यू x। इसी के क्वेश्चंस x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, x माइनस वाई की वैल्यू, और x की वैल्यू कितनी है 1/10 और y की वैल्यू है -3/8। तो चलो रखते हैं, x की वैल्यू है 1/10 माइनस और माइनस y की वैल्यू है 3/8। तो ये मैं रखा इसमें 1/10 हुआ, माइनस माइनस प्लस 3/8। अब दोनों को फिर से सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 40, अभी तो करके दिखाया हूं, ये देख लो। तो 40 हुआ, 10 4 जा होता है तो 4 यहां पर रख लो, 8 5 जा 40 तो 5 3 जा 15 इज इक्वल 15 4 19/40 इसकी वैल्यू हुई। तो इसके x प्लस वाई हमने फाइंड कर लिया, x माइनस वाई फाइंड कर लिया। नेक्स्ट x इंटू वाई पे चलते हैं। x मल्टीप्लाई बाई y पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर है तीसरा, x मल्टीप्लाई बाई y। तो x की वैल्यू 1/10 पुट करो, y की वैल्यू कितना है -3/8। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, तो -3 1 जा -3, 8 10 जा 80, ये हो गया इसका आंसर। फिर इसका लास्ट है डिवाइड करना, यानी करना है x डिवाइड बाई y। तो x की वैल्यू कितनी है 1/10 और डिवाइड बाई y की वैल्यू है -3/8। तो चलिए इसको 1/10 करिए और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। पता है आपको, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं उसके आगे का फ्रैक्शन को पलट देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हुआ कितना, 8 1 जा 8 और 3 10 जा 30। तो ये हो गई इसकी वैल्यू। तो क्वेश्चन हमने फर्स्ट को एंड कर लिया, दोनों पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है गिव 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चाहिए। क्या है, -3/4, इसका इक्विवेलेंट 3 चाहिए फ्रैक्शन। तो इसी का मल्टीप्लाई कर लो,
टू टू का कर लो तो 3 2 जा होता है 6, फिर 3 3 जा होता है 9, 3 4 जा होता है 12। निगेटिव है तो माइनस लगाए रहो, ठीक है। अब नीचे 4 है तो 4 का टेबल पढ़ लो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ये क्या है सब? इक्विवेलेंट हैं, इक्वल है। जब इनको तुम डिवाइड करोगे, जब इनको डिवाइड करोगे तो यही आएगा। आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो ना। कैसे? 2 3 जा 2 4 जा आ गया 3/4। तो इक्विवेलेंट मतलब ऐसे फ्रैक्शंस रखो, टेबल पढ़ लो ऊपर नीचे का, और सिंप्लीफाई करने पर यही वैल्यू आए तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट। सेकंड करते हैं, क्या लिखा हुआ है? 7/4। इसका इक्विवेलेंट चाहिए, इसका इक्विवेलेंट चाहिए बच्चे, तो बस टेबल पढ़ लो। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। नीचे भी सेम 2 का पढ़ा है तो 2 ही का पढ़ना है इसमें। 4 2 जा 8, फिर 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अब किसी को भी डिवाइड करोगे तो यही आएगा। चलो इसको मैं अगर ट्राई करूं तो इसको कर रहा हूं मैं डिवाइड दोनों को 2 से, तो 2 14 जा होता है और 2 8 जा होता है, तो 14/8, और 14/8 को भी कट किया तो कितना आ जाएगा? 7/2। देखो इसको कट करके देखो, 2 7 जा 2 4 जा, तो 7/4 आ गया। इक्विवेलेंट है, मतलब कुछ ऐसे फ्रैक्शंस लिखिए आप, देखने में तो डिफरेंट हो बट डिविजिबल करने पर, सिंप्लीफाई करने पर वही आता है, तो उसे कहते हैं हम इक्विवेलेंट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 रेशनल नंबर्स कंप्लीट द पैटर्न। आ गई वही बात, देख लो। -4/5 है, फिर 8/5 है, क्या डिफरेंस लग रहा है? 2 का। देख लो 2 का है डिफरेंस, मल्टीप्लाई बाई 2 है। इसमें कितना है? 3 का, इसमें 4 का। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 5 का मल्टीप्लाई, फिर 6 का, फिर 7 का। तो 4 5 जा 20, 5 5 जा 25 रख लिया। चलो फिर 5 जा हो गया, 6 जा पे चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न में। 4 6 जा कितना? 24। यस। 5 6 जा 30, बिल्कुल राइट। फिर 7 जा पे चले लेकर के, 4 7 जा 28, 5 7 जा 35। ऐसे भी तो कर सकते हो यार, देखो 8 12 16, फिर 4 4 का डिफरेंस है, बढ़ाते चले जाओ 4। यहां पर कितने हैं? 5 5 का डिफरेंट है, तो 5 5 बढ़ाते चले जाओ। पैटर्न है भाई, ऐसे ही तो करते हैं। रीजनिंग में भी तो आते हैं क्वेश्चन, ओलंपियाड और आर्मी स्कूल की, जो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे। पैटर्न है, रीजनिंग है। देखो अब इसमें भी 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, तो 8 5 जा कितना? सर जी 40, बिल्कुल सही। फिर 8 5 जा 40, तो 8 6 जा 48, फिर 8 7 जा 56। सब माइनस है तो माइनस को नहीं छोड़ना। आगे अभी तो न्यूमरेटर लिखा हूं भाई, नीचे लिखता हूं 7 का टेबल। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 35, फिर 42, देन 49। हो गया पैटर्न। तो चले नेक्स्ट में। ओके करता है। लिस्ट 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन, इसके बीच के 4 रेशनल नंबर चाहिए, तो इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता है तो करना पड़ता है। यहां पर 7 और 8 दिखाई दे रहा है, तो रेशनल नंबर निकलेगा नहीं। पहली स्टेप एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर को इक्वल करना। तो यहां पर 7 और 8 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम ऑफ 7 एंड 8 56। क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट है, मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम वही होता है। सर जी बताया है आपने। ओके, तो अब इसके बिटवीन रखो 5/7 को जब मैं 56 में लाऊंगा, जब 56 में लाऊंगा तो कितने से मल्टीप्लाई? 8 से। ऊपर नीचे 8 5 जा कितना हो जाएगा? 40, 8 7 जा 56। ओके, अब इसको बनाओ 7/8 को बनाओ किसमें? 56 वाले नंबर पर। तो किससे मल्टीप्लाई करें? सर जी 8 7 जा होता है 56, तो 7 को ऊपर भी, 7 7 जा 49। ये दो नंबर आ गए ये दो नंबर। अब इन दो नंबर के जो बीच में होंगे वही रेशनल नंबर है। तो 40 डिवाइड बाई 56 और 49 डिवाइड बाई 56। तो सर जी इसी के बीच के कितने नंबर लिखना है? 4। तो लिख दो
40 के बाद क्या 41, बिल्कुल सही 42, देख लो कमेंट्स में आवाज आने लगी। फिर 43, वेरी गुड, 43/56 और 44/56, ये चारों इसी के बिटवीन ही तो होंगे। ये तो 49 है, तो इसी के बीच में 4 नंबर आ गए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 7/8 आर ये चारों। नेक्स्ट, फाइंड द सम 8/13 एंड 3/11। बच्चा सा एक क्वेश्चन दे दिया, छोटा सा क्वेश्चन, तो अब डिनोमिनेटर अगर इक्वल नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। कैसे सर जी, एक ही तरीका है, एलसीएम ऑफ 13 एंड 11। 13 11 जा पता नहीं, हमने तो पढ़ा नहीं है ना, कहोगे 13 1 जा 13 तो पढ़ा है, 13 1 जा 13 और 114 तो 143 इज एलसीएम। तो बच्चे इसको जब बनाओगे किसमें, इसका 13 में मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे, और इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा डिनोमिनेटर। किससे मल्टीप्लाई, इसके इसमें, इससे इसमें, तो कितना हो गया 11 8 जा 88, और इसमें 13 3 जा 39, दोनों के नीचे क्या है, सेम है, 13 11 जा 143, 11 13 जा 143, तभी तो एलसीएम निकाला, तो दोनों का लग दिया 143। अब ऐड कर लो, 9 8 17 और 8 3 11 112/143 हो गया आपका सम। नेक्स्ट करें, ये इसमें लिखा हुआ है 7/3 माइनस हो जाएगा 4/3। देखो प्लस मैं यूज करूंगा अगर यहां पर, तो ये ब्रैकेट में माइनस बैठा है, तो ये क्या कर देगा माइनस, तो सर जी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बाबू। तो 3 कितना है, ये डिनोमिनेटर सेम है तो कॉपी कर लो, तो 7 - 4। अब हम इसे क्या लिखें, 3/3, तो 3 से 3 कट गया, तो बचा कितना 1, नहीं 0 नहीं, क्या वह 3 से 3 कटता है तो 1, कुछ होते हैं आपकी क्लास में जो 0 रखने वाले भी हो। चलो नेक्स्ट करता है, 6th क्वेश्चन पे अब हम आ चुके हैं। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले इस विलन को डिफीट करेंगे। तो कैसे, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, डिफरेंट है तो सर जी आपने बताया है कि मल्टीप्लाई हो जाता है। 7 4 जा 28 लिख लिया, 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 9 जा 63, 7 2 जा 14 और 6 होता है 20, -4 3 जा 12 मैंने रख लिया। अब बच्चे इससे माइनस कर दे रहा हूं, तो 3 से 0 तो 3 होता है, 10 से 2 तो 8 होता है, और 1 से 1 तो 0 होता है, अपॉन 28 हो गया। अब इसको मिक्स बनाने के लिए तो कहानी पता है तुम्हें, क्या करोगे, 28 से 83 को कर लोगे, जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर हो जाएगा और 28 नीचे बैठेगा, जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर। हो गया आंसर। नेक्स्ट करें 5/13 माइनस, तो अब इसको जो हम करेंगे 5/13 प्लस 8/26 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन, सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव देता है। तो अब इसमें क्या एलसीएम होगा, बिल्कुल होगा, 13 2 जाए तो 26 होता है, तो हमने इसको किया एलसीएम लिखा 26। तो अब ये 13 2 जा में आया है, तो 2 का तो यहां पर भी करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 10 और ये होगा 8, 18/26 हो गया। तो दोनों इवन नंबर है तो काट दो, चलो 2 9 जा 2 13 जा, तो 9/13 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यस। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। अब इसका जब प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, -4/5 इंटू हो जाएगा -5/12। अब बाबू देखो दोनों को, अब दोनों को देखो क्या ऊपर नीचे कट हो रहे हैं, हाँ ठीक ठीक बिल्कुल सही पकड़े हो तुम, क्या कि ये भी तो कट कर सकते हैं, हो गया। अब ये दोनों कट गए तो ये भी तो कट गए, 4 3 जा तो कितना, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3। सॉल्व। इसी का नेक्स्ट का अगर प्रोडक्ट मैं करूं तो -22/11 और इनटू, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, याद रख लेना, हाँ, और -21/11। अच्छा, तो
तो बिल्कुल इजी हो सकता है, क्यों इतना हम वो करें मेहनत। 11 से कट कर दिए तो -2 हो गया, -21/11, इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 21 2 जा होता है 42 सर जी अपॉन 11। मिक्स में बनाना हो तो बना सकते हो, कितना 3 जा 11 3 जा होता है 33, और ये 9/11 हो जाएगा। आप कर सकते हो, चेक करना है। 11 3 जा 33, 33 में 9 ऐड करो। यस राइट, नेक्स्ट चले। 3/7 21/-55। अब जब बच्चे डिवाइड लिखा होता है कहीं तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकल करते हो, इतने तो जानकार हो चुके हो। अब इसको डिवाइड करना है, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे के दुश्मन, जो मारते हैं तो ये कहता है शू। 3 7 जा 21, ऊपर कितना आया -55 और नीचे आया 7 7 जा 49 हो गया। अब इसका डिवाइड अगर करूं तो ये तो बिल्कुल मल्टीप्लाई में करोगे, एक बार दिखाना पड़ेगा। इसका रेसिप्रोकल कर लेते हो तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/-1। अब ये 2 1 जा 2 और नीचे ये -1 तो बना सकते हो, मगर नेक्स्ट स्टेप में इसे -2 ही लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 रहता है, माइनस तो ऊपर का ही काउंट होता है न्यूमरेटर का। तो ये भी हो गया सॉल्व। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। 3/4 7/8 क्या करना है? ग्रेटर कौन है? कौन है इनमें भाई? बाहुबली। बाहुबली कौन है भाई? तो 3/4 और 7/8 में पता करना है। तो कैसे होगा? डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो होगा। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 2 से इधर 2 से इधर कर लो मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 7/8। अब देख लो कौन है बाहुबली। सर जी ये 7 बड़ा होता है 6 से, तो वही तो हो गया 7/8 इज ग्रेटर। हो गया ये 7/8 इज ग्रेटर। अब सेकंड क्वेश्चन में चले हैं। इसका पार्ट में 7 3 जा 21 में 5 ऐड करो, हो जाएगा 26/7 और ये 9 3 जा 27 और ये 1 28/9। अब इन दोनों में ग्रेटर बाबू चेक करना है, तो क्या करोगे तुम? वही डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो कर लो डिनोमिनेटर इक्वल। कैसे भाई? 9 का इधर इधर मल्टीप्लाई, इधर 7 का मल्टीप्लाई, तो ये 9 7 जा 63 और 9 6 जा 54, 9 2 जा 18 और 5 23। इसका चेक करो 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 और 5 19/9 7 जा 63। तो बाबू ये पॉजिटिव वाला हमेशा ग्रेटर होता है। इतनी मेहनत क्यों कर दी है सर आपने सर इतनी मेहनत क्यों कर दिया? ये तो सीधा दिख रहा है कि प्लस वाला बड़ा होता है। बिल्कुल सही है, आप इंटेलिजेंट हो तो लिख सकते हो 3 होल जा 1/9 इज ग्रेटर बिना सॉल्व किए। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव तो ग्रेटर होता है, बट मैंने तुम्हें करके भी बता दिया। नेक्स्ट 10th में कह रहा सिंप्लीफाई करिए, तो ये 3 है मल्टीप्लाई में, इनको प्लस करना है। तो चलो सर जी करते हैं। 11 5 जा होता है 55, 14 3 जा होता है 42 और 14 1 जा 14 में 4 ऐड करो तो हुआ कितना सर जी? 18 हुआ। ठीक है, इसमें प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा। 13 7 जा 91 पढ़ रखा है बचपन से, ये हुआ 55। अच्छा ये भी माइनस लगा है, तो 13 4 जा 52, 13 3 जा 39 और 39 में 5 ऐड कर लो, कितना हुआ? 44 हुआ। 11 5 जा 55, डिनोमिनेटर सेम, तो कॉपी कर लो। कितना हुआ? 182 91 -442। अब क्या करें सर? सब माइनस है तो प्लस कर लो, साइन माइनस का रखो। 2 1 3 2 5, फिर 4 8 12 12 और 9 21, बचा कितना? 2। तो ये 1 और ये 4 5 2 7/55। कोई कहे मिक्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करके कर सकते हो। ओके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके तो ये क्या है? सिंप्लीफाई करना था, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई इसको कर लो, तो 7 5 जा
7 5 जा 35, 3 6 जा 18 माइनस 7 5 जा 35 और 3 1 जा 3। तो डिनोमिनेटर सर इक्वल दिख रहे हैं, बिल्कुल सही पहचाना। तो इसको लिख लो 18 माइनस 3, तो 18 से 3 गया हुआ 15 अपॉन 35। तो क्या करें, ये तो एक दूसरे के दुश्मन है, तो कट कर दो। किससे? 5 3 जा और 5 7 जा, 3/7 क्या हुआ आंसर। तो इतने ही तो थे सर जी, और है क्या? खत्म। हैप्पी। पूरी वर्कशीट आपने विद इन 15 मिनट में सॉल्व कर रखा है। तो अभी आपके पास भी वर्कशीट हो, जहां से आप देख रहे हो, यूट्यूब पर, फेसबुक में, या कहीं भी आप देख रहे हो, अपने बच्चों के क्लास 7 को शेयर कर सकते हो, 6 वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर आपके स्कूल में भी कोई वर्कशीट है तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, या सेम चैनल पर कमेंट्स में लिख देना कि सर मेरे वर्कशीट मिली है मुझे भी क्लास में, स्कूल में, आप सॉल्व करा दीजिए। उसमें नंबर दे दूंगा, मोबाइल नंबर, उसमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा और